देखिए, है तो बड़ी दुखद घटना, क्योंकि ये सिर्फ रूस के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, हम सब लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए किया गया था रशिया ने। अब वो क्रैश हो गया है कि चर्च टूटा हुआ है, उसके बीच में खड़े होकर क्रिश्चियंस वहां पे प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना। दोस्तों, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिस्कस्ड मीटिंग है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात होगी कि नहीं होगी। इस हवाले से आज भारत 97% वहां पे मुसलमान है पाकिस्तान में, और वहां पे इस्लाम खतरे में। ये पता नहीं क्या इनका दिमाग है, लेकिन ये पाकिस्तान, मेरे साइन के लिए बिल था, वो मुझे दिया गया, मैंने तो साइन नहीं करा, पता नहीं किसी ने मेरी टीम में गेम खेल दी। आपके ख्याल में अगर मैं 2 या 3 फील्ड ऐसे बोलूँ कि भाई मुझे बताएं कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से या अपने किसी भी नेबर से आगे है? अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की जो टीम है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म है वो कल जाएंगे, पहुंचेंगे साउथ अफ्रीका। और मज़े की बात यह है, मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तानी किसी वज़ीर आज़म ने आज तक साउथ अफ्रीका विज़िट नहीं किया हुआ, और मोदी साहब ने 2018 और 2016 में साउथ अफ्रीका ऑलरेडी विज़िट किया होगा। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि ये तीसरा विज़िट है 10 सालों में मोदी साहब का, और बाकी जो अफ्रीका के साथ उनके ताल्लुकात है, हमें तो वो जानते ही नहीं है ना साउथ अफ्रीका वाले। खैर नहीं हो, अब ये है कि ये सवाल किया गया जिसे वो कहते हैं ना कि उनसे कि क्या वो मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने कहा शेड्यूल इज़ इवॉल्विंग। टेक्नोलॉजी के हवाले से इस टाइम पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की रेस लगी है, खासतौर पे अगर मिशन मून की बात करें, मून पे जाने की, खासतौर पे साउथ पोल के हवाले से इंडिया भी अपना जो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च किए हुए है, और रशिया ने भी लूना 25 लॉन्च किया था, जो कि अभी खबर आई है कि क्रैश हो गया है। इदारा है स्पार्को, वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे इदारे मौजूद हैं, लेकिन काम की तरफ तवज्जो कोई नहीं है। मेरा बौद्ध धर्म से बहुत गहरा संबंध है, और मैं देख रहा हूं आपने पीछे भी एक मूर्ति रखी हुई है। और भगवान बुद्ध ने कहा था कि 3 चीजें कभी छुप नहीं सकती, चांद, सूरज और सच्चाई। और भारत का तो मोटो आप जानते हैं, मुंडका उपनिषद से है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर अपनी तरफ से देना चाहता हूं बेटा, आपसे 48 घंटे में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा। देयर इज नो डाउट इट विल बी अ ट्रेमेंडस सक्सेस। अब कोई गलती नहीं होगी, हमने सीख लिया। वाली एक खबर है पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, अच्छा आर्मी एक्ट होता है ना, इंडिया में भी आर्मी एक्ट है, पाकिस्तान हर जगह आर्मी एक्ट होता है, क्योंकि आर्मी वालों के कानून अलग होते हैं। ठीक है, वो बड़े सख्त किस्म के कानून होते हैं, बट वो भी पार्लियामेंट पास करती है, और वो भी प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ते हैं, लाइक एनी अदर लॉ, बिकॉज दे नीड टू हैव पार्लियामेंट्री सैंक्शंस, पर वो अलग लॉ होते हैं। जब मैं आर्मी में था, मेरे ऊपर भी आर्मी एक्ट लागू था। अब मैं आर्मी में नहीं हूं, मेरे ऊपर लागू नहीं है आर्मी एक्ट, लेकिन जब मैं था, सर्विस कर रहा था, तब मेरे ऊपर पूरी तरीके से लागू था आर्मी एक्ट। अच्छा, इसको क्या करा कि पार्लियामेंट ने भेजा भाई को, आरिफ अलवी को, जो प्रेसिडेंट है, कि साहब ये हमने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट, फलाना जो भी होगा इनका, हमें इसमें अमेंडमेंट करनी है, तो हमने पास कर दिया, अब आप साइन करो, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। इंडिया में भी यही प्रोसेस है। अब इन्होंने क्या करा कि 10 दिन तक, आरिफ अलवी का यह कहना है कि मेरे ही स्टाफ ने मुझे बेवकूफ बना दिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहा, आपने कभी सुनी ऐसी बात? आपने अपने दिमाग में कभी ऐसी बात सोची है कभी कि एक देश का, जो कि अपने आप को कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम फलाने हैं, हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम सिर्फ एक अकेला इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, जब ऐसे गधे तुमने पाल रखे, तो न्यूक्लियर का क्या करोगे? न्यूक्लियर मिसाइल को तो केला समझ के खा जाएंगे ये लोग। ये तो पागल है, इनको पता ही नहीं क्या करना है। उनका राष्ट्रपति कहता है, ट्वीट कर रहा है, ट्वीट देखिए भाई का, मैं भी आपको पढ़ लेता हूं, एक ट्वीट पढ़ के बताता हूं मैं आपको। आरिफ अलवी कहता है, एज गॉड इज माई विटनेस, आई डिड नॉट साइन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, Official Secrets Amendment Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023 as I disagreed with these laws. I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times as whether they have been returned and was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive. IA क्या होता है? Indian Airlines
पता नहीं, ही विल फॉरगिव आईए बट आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम दोज हु विल बी अफेक्टेड। ये देखो, ये इतना बड़ा चोट्टा है आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का इतना बड़ा चोर है भाइयों। इसने क्या करा, ये इमरान खान का सगा है और इसके घर वाले सारे के सारे पीटीआई। ये इमरान खान, ही इज लाइक अ कार्ड कैरिंग मेंबर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये प्रेसिडेंट है ही नहीं। भारत में होता है कि आप प्रेसिडेंट हैं और आप किसी भी पार्टी के हैं, क्योंकि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो आपके संबंध रहते हैं। आप सब रिश्ते नाते तोड़ के तब आप राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति आप पूरे देश के होते हैं। ये पीटीआई के प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है आरिफ अलवी। किसी तरीके से इमरान खान बन जाए, किसी, ये ऐसे हैं। ये मैं पाकिस्तान का क्यों बेड़ा गर्क है मैं बता रहा हूं। इवन पीटीआई वाले, उनकी लॉयल्टी इमरान खान के लिए ज्यादा है, पाकिस्तान के लिए कम है। जितने भी पीटीआई वाले हैं आप देख लेना।